Welcome to today's current affairs quiz, and this is the first question in today's quiz. Shahed drones are developed by which country? बताइए आंसर. टीम बना देते हैं भाई, है ना. गुरलीन, जसकीरत एंड विनीत. ठीक है, आप एक टीम में. नहीं, आप भी. ये आपका क्या नेम है? हामिद. आप एक टीम में और आप एक टीम में. ठीक है, बाकी बच्चे जो है इस तरफ एक टीम में. तो ठीक है, बताइए जी. शाहेद ड्रोन्स आर डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो टीम ए, टीम बी. ठीक है, आंसर देना है और जो जीतेगा उसको प्राइज. टीम ए ने आंसर दे दिया है, तो पहला आंसर क्या है हमारे पास? ईरान. तो रशिया और यूक्रेन की वॉर में ईरान ने कौन से ड्रोन यूज करे थे? रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में रशिया ने ईरान मेड ड्रोन्स यूज करे थे. उन ड्रोन्स का क्या नाम है? शाहेद ड्रोन्स. Russia launched a massive air attack on Ukraine on June 11, 2025 using over 300 drones and missiles. तो उसने रिवर्ट बैक किया ना ऑपरेशन स्पाइडर वेब. यूक्रेन ने कौन सा ऑपरेशन किया था? ऑपरेशन स्पाइडर वेब. अराउंड 250 ऑफ दीज वर शाहेद ड्रोन्स विच वर इरानियन मेड. अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स. अनमैन्ड मतलब सिर्फ रिमोट से चलते हैं. कॉम्बैट मतलब ये कॉम्बैट वाले ड्रोन्स हैं. शाहेद ड्रोन्स आर ऑल्सो लॉइटरिंग म्यूनिशंस. लॉइटरिंग मतलब क्या? ये उड़ते रहते हैं और जब टारगेट आता है फिर जाके उसको अटैक कर देते हैं. बनाया किसने इसको? शाहेद एविएशन इंडस्ट्रीज फॉर वन वे एक्सप्लोसिव अटैक. रशिया कॉल्स शाहेद 136 ड्रोन एज जिनान 2. ठीक है, तो 1.2 टीम ए. नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड इट्स 2025 स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट टाइटल्ड द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस. तो फिर टीम ए जीत गई है. टीम ए ने करेक्ट आंसर दिया, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड इट्स 2025 स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट. वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम हो रही है, किस तरफ जा रही है? तो उन्होंने बोला द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस. हर देश के अंदर क्या हो रहे हैं? क्योंकि इंडिया के अंदर भी आप मुझे बताइए कि फर्टिलिटी रेट कितना है? टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? फर्टिलिटी रेट 2.1 है. 2 ही है या 2.1 है? इतना ही है. 2.0 का तो मतलब है कि मदर फादर, तो इनके 2 बच्चे आ गए. ठीक है, बॉय एंड गर्ल. तो फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि अगर 2 है तो इसका मतलब 2 को रिप्लेस कर रहे हैं. तो इन दोनों की डेथ के बाद ये 2 ही है, तो फिर स्टेबल रहेगी पॉपुलेशन, ना बढ़ेगी ना कम होएगी. समझ में आई बात या नहीं? 2 लोगों ने 2 को रिप्लेस किया तो एक दिन तो जाना ही है, डेथ तो होनी है. तो मदर फादर की डेथ होगी, उन्होंने 2 बच्चे उनके आ गए, तो उतनी ही रहेगी. पर अगर फर्टिलिटी रेट 2 से नीचे चला जाए, इसका मतलब पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? कम होनी स्टार्ट हो जाएगी. तो 2 लोगों ने अगर फर्टिलिटी रेट 2 से नीचे चला गया तो उसका मतलब रिप्लेस कम हो रहा है. अगर फर्टिलिटी 2 से ज़्यादा है, 3 है, 4 है, तो बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही है. तो ये रियल फर्टिलिटी क्राइसिस जो है ये किसने रिलीज करी रिपोर्ट? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड. करेक्ट आंसर. तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड रिलीज इट्स 2025 स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट टाइटल्ड द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस. इट हाईलाइट्स दैट 1 in 3 adult इंडिया फेस अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज. तो ये कह रहे हैं 1 in 3 adult इंडिया फेस अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज. इट ऑल्सो स्टेट्स दैट 30% ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस अनफुलफिल्ड डिजायर्स टू हैव मोर और फ्यूअर चिल्ड्रन. तो बेसिकली बच्चे नहीं पैदा हो रहे. यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड वॉज क्रिएटेड टू सपोर्ट पॉपुलेशन एंड reproductive health programs. Its mission is to ensure every pregnancy is wanted, childbirth is safe, and youth potential is fulfilled. Let's see next question. Which country hosted the multinational military exercise Conquest? जब मैं बोलूंगा उस टीम ने आंसर देना है. अब टीम ए ने फिर आंसर दे दिया है. क्या आंसर है इसका? मंगोलिया. Conquest. ठीक है, तो इंडियन आर्मी हैज अराइव्ड इन, कहां पर पहुंच गई? उलान बतर. ठीक है, मंगोलिया टू टेक पार्ट इन द मल्टीनेशनल, मतलब काफी सारे देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज. तो जब बाइलेटरल होती है तो 2 देश एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है, और मल्टीलेटरल है या मल्टीनेशनल है तो बहुत सारे देश. Conquest, it is scheduled to take place from 14th June to 28th June in Ulaanbaatar, Mongolia. This is the 22nd edition and which started as a, पहले ये बाइलेटरल होती थी. किसमें होती थी ये? याद बताओ जरा. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मंगोलियन आर्म फोर्सेस. इन 2003 में स्टार्ट हुई थी, बट स्लोली एंड स्लोली ग्रेजुअली इट बिकेम मल्टीनेशनल पीस कीपिंग ड्रिल. In 2006, Indian Army team includes 40 personnel
एंड कौन सी बटालियन गई है हमारे यहाँ से? कुमाऊं रेजिमेंट। कुमाऊं रेजिमेंट उत्तराखंड की तरफ से कुमाऊं रीजन है ना, तो बेसिकली कुमाऊं रेजिमेंट। नाउ टीम बी विल गिव आंसर। Which state government has launched a project to convert INS Guldar into India's first underwater museum? तो टीम बी का एक हो गया जी, महाराष्ट्र। ये तो हम आज ही न्यूज कवर करके आए हैं, ठीक है। तो कौन सी ये शिप? इंडियन नेवी शिप गुलदार, जो कि डीकमीशन हो गई है, इसका यूज खत्म हो गया, पुरानी हो गई है, तो उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट टूरिज्म के लिए यूज करेगी और पानी के नीचे अंडर वाटर क्या बनाएगी? म्यूजियम। अच्छा चलो, अब टीम बी ये भी बताएगी। द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इज डेवलप्ड अंडर विच मिनिस्ट्री? यस्टरडेज न्यूज, यस्टरडेज और डे बिफोर यस्टरडे। यस, वेरी गुड, मिनिस्ट्री ऑफ गुरलीन। नीवा इनिशिएटिव, जिसमें पुडुचेरी को, उसकी नेशनल स्टेट असेंबली को क्या किया है? टोटली डिजिटल। भूल गए हो आप? देखिए आप यहाँ पर Ministry of External Affairs, National E-Vidhan application was inaugurated for Puducherry Legislative Assembly on 9 June. Union Minister of Broadcasting and Information said, NEVA is developed by Ministry of Parliamentary Affairs to digitize legislative proceedings of all 37 state and union territory legislature. It works on the principle one nation, one application to bring ट्रांसपेरेंसी, पेपरलेस फंक्शनिंग इन द। तो विधानसभा के अंदर पेपरलेस काम होना चाहिए भैया, पेपर पुराने वो वाला काम छोड़ दो, डिजिटल आ जाओ। जैसे ये डिजिटल मैंने अब रख लिया, डिजिटल डिजिटल, अब कुछ डिजिटल, ये भी डिजिटल, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। तो टीम बी आगे, ए आगे चल रही, टीम बी का एक ही है, खाता खुला नहीं, अभी एक ही खुला बस। इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? और टीम सी तो ऑनलाइन बैठी है, टीम सी ऑनलाइन बता नहीं रही हमें, टीम सी ऑनलाइन वाली है। विच इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आप बताओ टीम बी। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इटालियन हाइड्रो पावर, तो भैया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं, बिजली उत्पादन करेंगे हम, तो इटालियन न्यूज में क्यों है? आपको सुन के बड़ा दुख होगा कि भाई ये एक बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, जहाँ पर हमारे, आपको पता है कि प्लांट्स एंड ये स्पीशीज कितने होते हैं इंपॉर्टेंट, उसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 27,000 ट्रीज को काट के ये बनाया जाएगा, कितनी स्पीशीज के हैबिटेट डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो देखिए आप पढ़िए, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी हैज रिसेंटली गिवन इट्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। इट इज लोकेटेड इन, वेयर इट इज लोकेटेड इन? दिबांग वैली। कहाँ पर लोकेटेड है ये? दिबांग वैली, विच इज द पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयन। किसका पार्ट है ये दिबांग वैली? ईस्टर्न हिमालयन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये। बायोडाइवर्सिटी, ऐसे जीव जंतु, ऐसे प्लांट्स हैं यहाँ पर, बहुत ही, जो हम कह सकते हैं कि इट इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसको कंजर्व करना चाहिए रादर। वन ऑफ द 36 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ग्लोबल में से 36 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से ईस्टर्न हिमालय वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इटालियन प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 ग्रेविटी डैम्स, वन on the dry river and other on the Talo also known as Tangon river, and इतने मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। चैलेंज करो। बेसिकली फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है, उन्होंने जो भी हमारे लॉज को देखकर ये क्लियरेंस जैसे भी दी है, तो उसके अकॉर्डिंग दी होगी क्लियरेंस। चलो जी, इसका तो कोई पॉइंट नहीं था। टीम ए आगे चली, टीम सी ऑनलाइन वाली है। टीम बी, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड सरत टूल टू सपोर्ट क्विक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफ पीपल और वेसल्स इन डिस्ट्रेस एट सी। सी में अगर कोई बंदा रेस्क्यू, मतलब डिस्ट्रेस में है, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए, कोई वेसल डिस्ट्रेस में है, कोई शिप डिस्ट्रेस में है, या हम फंस गए हैं तूफान में, तो ये टूल डेवलप हुआ है सरत। ये किसने डेवलप किया है? बी, डी, सी? नहीं, आंसर है ए, अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन इनक्वाइस। तो अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन और ड्रिफ्ट एंड ऑयल स्पिल एडवाइजरी वाज रिसेंटली इशूड बाय, तो आपको पता है ना, एक वो जो ऑयल स्पिल लाइबेरिया की जो शिप थी, वो हाँ, उसमें से ऑयल स्पिल जो हुआ उससे, तो अ ड्रिफ्ट एंड ऑयल स्पिल एडवाइजरी वाज रिसेंटली इशूड बाय इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन एंड इंफॉर्मेशन। तो इनक्वाइस की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए जी, क्या है इनक्वाइस की फुल फॉर्म? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज।
आफ्टर अ फायर ब्रोक आउट ऑन ए कंटेनर शिप, ये हमने कल परसों देखा था जी, एक फायर केरला की शिप के अंदर लग गई थी, तो ये लिबेरिया वाली शिप वाली न्यूज नहीं है। इनको हैज ऑल्सो एक्टिवेटेड इट्स सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल, जिसका क्या नाम है, सरत, टू मॉनिटर द पॉसिबल ड्रिफ्ट ऑफ कंटेनर्स एंड डेब्रिस। चलिए ये बता दीजिए, कैटरीन एक्सपेरिमेंट विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? कैटरीन एक्सपेरिमेंट, उसका फुल फॉर्म इसका ये है, देख लो आप, ट्रीटियम न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट। तो ये कौन सी कंट्री में कैटरीन एक्सपेरिमेंट हो रहा है? आंसर इज जर्मनी। आंसर इज जर्मनी। तो ये न्यूट्रिनोज होते हैं ना, जैसे एटम्स के डिफरेंट डिफरेंट सब एटॉमिक्स पार्ट होते हैं। एटम्स के क्या क्या पार्ट होते हैं सब एटॉमिक? फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनोज। तो ये जो न्यूट्रिनो होता है ये बहुत ही लाइट होता है, इसको मतलब इसको फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो साइंटिस्ट जो है इसके ऊपर खोज कर रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ पर हो रहा है ये? जर्मनी में। Recently, Katrine experiment in Germany closely studied the disintegration of molecular tritium to estimate the mass of किसका? Neutrinos. The Katrine experiment located in Germany aims to find the absolute mass of neutrinos, which are amongst the most mysterious particles in the universe. सबसे mysterious particles कौन से हैं? Neutrinos. Ghost particles भी बोल देते हैं। Now ये बताइए जी, Siamese fireback which was recently spotted in, ये तो एक बर्ड है, Siamese fireback which was recently spotted in Uttarakhand is the national bird of which country? Siamese fireback किस कंट्री? ये उत्तराखंड में पाई देखी गई है अभी, तो किस देश की ये नेशनल बर्ड है? थाईलैंड, थाईलैंड की है Siamese fireback. Siamese fireback also known by its scientific name is the national bird of Thailand. It has been spotted for the first time in the forest of Ranikhet, Uttarakhand. The bird is usually found in Southeast Asian nations, countries like Thailand, Laos, Cambodia. It prefers dense evergreen forests and deciduous woodlands. Deciduous. Now, ये बता दीजिए आप, which Indian athlete won gold medal in the women's 10 kilometer race at the Australian Race Walking Championship 2025? 10 किलोमीटर की रेस इंडियन एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है। फर्स्ट। वेरी गुड, फर्स्ट प्रियंका गोस्वामी। टीम सी का खाता खुल गया। प्रियंका गोस्वामी, Priyanka Goswami, Indian race walker, performed well at the Australian Race Walking Championship held in Innsbruck. Priyanka Goswami won gold in 10 kilometer race with a time of 47 minutes, marking her first win of the season. और मेन में किसने जीता है? मेन में संदीप कुमार, इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर जीता है। तो मेन में संदीप कुमार ने जीता है सिल्वर, और वुमेन के अंदर प्रियंका गोस्वामी ने गोल्ड जीत लिया। ये बताइए, विच मेट्रो सिटी हैज सरपास्ड मुंबई टू बिकम इंडिया लेपर्ड कैपिटल? सबसे ज्यादा लेपर्ड कैपिटल मेट्रो सिटीज में बेंगलोर। तो टीम बी का करेक्ट आंसर है बेंगलोर। तो पहले जो थी वो मुंबई थी, अब सबसे ज्यादा लेपर्ड कौन सी मेट्रो सिटी में पाए जाते हैं? जो सबसे ज्यादा बेंगलोर में, बेंगलुरु, नॉट बेंगलुरु उसको बोलते हैं। तो 80 to 85 wild leopards live in the forest and scrublands around the Bengaluru. Bengaluru becomes a large metro city with the highest number of free-ranging leopards. World Day Against Child Labor, very important. ये पंजाब यूनिवर्सिटी में तो डेज पूछता है ना, और क्लैट में भी डेज पूछने का उसका बड़ा, क्लैट इज फॉन्ड ऑफ आस्किंग डेज। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर is observed every year on which day? Child labor. No. 12th June. नहीं, आंसर इज 12th June. World Day Against Child Labor is observed every year on 12 June to raise awareness about the issue of child labor. Theme note down करिए प्लीज। थीम ऑफ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, थीम क्या है जी? प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू। क्या है जी? प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप द एफर्ट्स। ये चाइल्ड लेबर डे, इट वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन
2002 by the International Labour Organization. Which institution has discovered, क्या नोट डाउन करना है क्या? वो मैं इसको सेंड कर दूंगा ना आपको. Which institution has discovered that a protein called BBX3 to help plants grow properly from darkness into light? Which institution has discovered कि ये जो प्रोटीन है ये प्लांट्स को हेल्प करता है टू ग्रो प्रॉपरली फ्रॉम डार्कनेस इनटू लाइट. तो पहले डार्क होते हैं बाद में लाइट हो जाते हैं. वेरी गुड, बी ऑप्शन है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल. Researcher from India, Bhopal found that a protein helps plants properly from darkness into light. It plays a key role in plant growth and development. It helps control when a seedling start growing above soil, improving chances of healthy growth. Where is the World Expo 2025 being held? World Expo. और कोई आंसर? बस आंसर है ओसाका, जापान. देखो, the Indian pavilion at World Expo Osaka, Japan has been ranked among the top 5 pavilions along with the United States, Italy, Japan, France. It highlights India's rich culture, heritage, innovation and sustainable development. Indian pavilion के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिली उनको. वर्ल्ड एक्सपो के अंदर क्या क्या चीज़ें थी इंडिया के पेविलियन में? हेरिटेज, आयुर्वेदा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मैनी मोर थिंग्स. वर्ल्ड एक्सपो विल कंटिन्यू टिल 13 अक्टूबर 2025. कितना लंबा है? स्टार्टिंग डेट What was the name of the global cyber operation conducted by Interpol? Interpol between January and April 2025. Interpol पता आपको क्या है? सब देशों की पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी देश हैं. जैसे इंडिया में इंटरपोल के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? सीबीआई. सीबीआई इज द नोडल एजेंसी फॉर इंटरपोल. तो अब जैसे कोई यहाँ से क्राइम करके दूसरे देश में भाग गया तो हम बोलते हैं ना कि रेड कॉर्नर नोटिस, ब्लू कॉर्नर नोटिस, येलो नोटिस इशू हो गया. तो अलग अलग नोटिस इशू होते हैं, इंटरपोल करती है. इंटरपोल ने एक ऑपरेशन किया था जनवरी और अप्रैल में और वो साइबर ऑपरेशन था, बेसिकली साइबर क्राइम जो हो रहे हैं उनको रोकने के लिए. तो उनमें से इनमें से बताइए क्या है? फोर्थ करेक्ट आंसर, ऑपरेशन सिक्योर. Operation Secure. Interpol coordinated a global cybercrime crackdown called Operation Secure. More than 20,000 malicious internet protocol IP address linked to information stealing malware were taken down. Next बताइए जी, which Indian naval ship participated in the passage exercise? तो अभी हमने खान क्वेस्ट पढ़ा था, पैसेज एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं पैसेक्स, with the United Nation, India और United Kingdom in the North Arabian Sea. UK एंड इंडिया की एक्सरसाइज कौन सी हुई बताइए? पैसेक्स. और कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट किया उसमें? हाँ जी, Second. हाँ जी, वेरी गुड. इंडियन नेवी शिप तबार. विक्रांत ने नहीं किया, INS विक्रांत नहीं, वो तो एयरक्राफ्ट कैरियर है. INS तबार. तो रॉयल नेवी ऑफ द यूके in the exercise PASEX in the North Arabian Sea. Indian Navy and Royal Navy of UK. India deployed INS Tabar and with a submarine and P-81 aircraft भी हमने डिप्लॉय किया. चलिए ये बता दीजिए, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अब 12 जून जो है ये हमने देखा चाइल्ड लेबर डे वाला जो अभी हमने पढ़ा, तो ILO का जो एक ये डेटाबेस है ILO स्टैट, व्हाट इज इंडियाज करंट ग्लोबल रैंक इन टर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी कवरेज. मतलब इंडिया जो है इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है. सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? पेंशन, ठीक है, पेंशन हो गया, और क्या हो गया? इंश्योरेंस कवर. तो इंडिया का कौन सा रैंक है? पक्का श्योर? सेकंड, फिफ्थ, पक्का श्योर? थर्ड? Let's see, second है. India now ranks second globally in the social security coverage, protecting over 94 crores. तो second, मतलब I am shocked कि इंडिया के अंदर सोशल कवरेज के अंदर इंडिया सेकंड नंबर पे आता है. 94 करोड़ पीपल को सोशल कवरेज मिलती है इंडिया में.
ये बताइए, होदिदा पोर्ट दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इजराइल नहीं है, यमन है, यमन। रिसेंटली इजराइल ने अटैक किया है, फर्स्ट नेवल स्ट्राइक करी है कहाँ पर? यमन के होदिदा पोर्ट में, एस्केलेटिंग टेंशंस इन द रेड सी। तो इजराइल ने अब यमन के ऊपर भी अटैक किया है, क्योंकि यमन के अंदर आपको पता हाउथी रिबल्स हैं, वो सारे जो हाउथी रिबल्स हैं वो सुन्नी जो है हम कहते हैं सेक्ट से आते हैं, और ईरान के अंदर भी सुन्नी मेजॉरिटी है, और यमन के अंदर आपको पता कब्जा किया हुआ किसने? हाउथी रिबल्स ने। तो हाउथी रिबल्स जो हैं वो अब जो इजराइल जो अटैक कर रहा है किसके ऊपर? ये आपका पैलेस्टीन के ऊपर, हमास जो है जिसको अटैक, तो वो भी तो मतलब बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी है ना, तो उनके लिए यमन जो है वो कहता है कि इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे, इजराइल ने यमन के ऊपर अटैक कर दिया। Hodeidah port is located in western Yemen along the Red Sea. It is a critical lifeline for the country with about 70% of Yemen imports and 80% of humanitarian aid. इसी पोर्ट से आता है, तो इतना क्रिटिकल है ये पोर्ट। 70% यमन के इंपोर्ट यहीं से होते हैं, इसी पोर्ट से, रेड सी के अंदर लोकेटेड है। चलिए ये बता दीजिए, वेयर इज इंडिया द फर्स्ट वंदे भारत मेंटेनेंस डेपोट लोकेटेड? वाराणसी नहीं, जोधपुर। ठीक है जी, तो ये जोधपुर में है। आगे चलिए, हु चेयर्ड द 29th मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। शी अटेंडेड द 29th मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इसका मेन पर्पस क्या होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल का? इसका मेन पर्पस होता है बेसिकली इसके अंदर फाइनेंस सेक्रेटरी आपके सेबी, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आते हैं। चलिए थैंक यू। और विनर कौन है हमारा? विनर इज टीम ए। टीम ए, वैसे टीम सी ने भी काफ़ी आंसर दिए हैं, पर टीम ए